बीएम के शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का रहेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखने के बाद आपको चेक करना है कि आपने कितनी मिस्टेक की है। और यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर एपीएस के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। उन्होंने यह इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें हिंदी के महत्व का बोध था। हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वाधीनता सेनानियों के बीच संपर्क का प्रमुख माध्यम रही। हिंदी विविधता में एकता का सूत्र है और वह देश के बड़े हिस्से में अधिकांश लोगों द्वारा सबसे अधिक बोली समझी जाती है। हिंदी देश के सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक एवं भाषाई समन्वय और सौहार्द का प्रतीक है। पैरा, भारतीय भाषाओं और हिंदी के संबंध की दृष्टि से संविधान का अनुच्छेद 351 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें अपेक्षा की गई है संघ हिंदी को इस प्रकार विकसित करेगा कि वह देश की मिलीजुली संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। संघ से यह भी अपेक्षा है कि जहाँ तक संभव हो भारतीय भाषाओं के शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों से हिंदी को समृद्ध किया जाए। पैरा, हिंदी विभिन्न भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी ने तेलुगु से कुचिपुड़ी और मोरम शब्दों को ग्रहण किया तो तमिल से पिल्ला और पंडाल जैसे शब्द अपनाई। इसी तरह चाल छोटा कमरा मलयालम का शब्द है, छाता बांग्ला का शब्द और हड़ताल गुजराती का है। ये शब्द हिंदी में खूब प्रचलित हैं। हिंदी में श्री, श्रीमती, राष्ट्रपति, मुद्रास्फीति जैसे शब्द मूलतः मराठी भाषी बाबूराव विष्णु पराड़कर के चलाए हुए हैं। पैरा, कोई भाषा तभी नीर भरी नदी बनती है जब वह दूसरी भाषाओं से स्रोत ग्रहण करे, इससे वह समृद्ध भी बनती है। हिंदी समेत कई भाषाओं में एक मुहावरा है, तू डाल डाल मैं पात पात। तेलुगु में भी यह मुहावरा है, उसका हिंदी अनुवाद होगा, तू मेघ मेघ मैं तारा तारा। ऐसे मुहावरों के चलन से हिंदी और सशक्त होगी। हिंदी को पूरे देश में राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्वीकार्यता तभी मिलेगी जब हम सभी स्थानीय भाषाओं को भी सम्मान देंगे। पैरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है। मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की उन्नति संभव नहीं है। भाषा राजकीय
उत्सवों से नहीं बल्कि जन सरोकारों और लोक परंपराओं से समृद्ध होती है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता, सरलता और स्वीकार्यता है। हिंदी की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। पैरा हिंदी सर्वसुलभ और सहज ग्रहणीय भाषा है। उसका स्वरूप समावेशी है और लिपि देवनागरी विश्व की सबसे पुरानी एवं वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। हिंदी आधुनिक भी है और पुरातन भी। हिंदी के ये गुण ही उसे मात्र एक भाषा के स्तर से ऊपर एक संस्कृति होने का सम्मान दिलाते हैं। स्टॉप। दोस्तों, ये जो डिक्टेशन आपको मिल रहा है ये 80 शब्द प्रति मिनट है और मैं इसमें कहीं कहीं पे आप देखोगे अप्स एंड डाउन्स, थोड़ी थोड़ी से आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। ओके, तो आप इसको क्या करोगे, इसको राइट कीजिए, उसके बाद इसको आपको मिलाना है और बताना कि आपको देखना कितनी गलतियां आपसे हो रही हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। बीएम की क्लासेस से जुड़े रहिए आगे के लिए। धन्यवाद।